सरगुजा की भाषा बोलने पर नहीं दिया स्कूल ने एडमिशन। सरगुजिया बोलने पर बच्चे को निजी स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। अभिभावक ने लगाया स्कूल पर गंभीर आरोप। कहा बच्चा बोलता है सरगुजिया भाषा, स्कूल के और बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। 4 साल के बच्चे को एक हफ्ते डेमो क्लास देने के बाद एडमिशन देने से किया इंकार। मामले में सरगुजा कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। अंबिकापुर के सोरंग किड्स एकेडमी का है ये पूरा मामला। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। कहा शिक्षा विभाग को तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए। अगर बच्चे को सरगुजा में सरगुजिया बोलने पर स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो ऐसे स्कूल बंद हो जाने चाहिए। ये शिकायत अभी मेरे पास कुछ संगठनों और मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आई है। शिकायत प्राप्त होने के साथ ही जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। जांच के उपरांत अगर ऐसी शिकायत सही प्रमाणित पाई जाती है तो विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और यदि ऐसी बात है तो मुझे तो लगता है ऐसे स्कूल को ही बंद कर देना चाहिए। शिक्षा विभाग को तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए और सरगुजा में सरगुजिया बोलने पर अगर किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है सरगुजा में, अंबिकापुर में, तो वैसा स्कूल चलने लायक नहीं। आपके द्वारा मुझे मेरे संज्ञान में बातें आ रही हैं कि सौरंग एकेडमी जो चोपड़ापारा में है उसके द्वारा बच्चे को भाषा, वो शायद सरगुजिया भाषा बोलने के कारण एडमिशन नहीं दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। हम अपनी टीम को वहां भेज रहे हैं, स्वयं भी जाएंगे और यदि भाषा के आधार पर बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया तो उस पर कार्रवाई होगी और बच्चे को एडमिशन वहां मिलेगा। सरगुजिया लोकल लैंग्वेज को हमारी जैसा कि सरकार और हमारा शिक्षा विभाग प्रीफर भी कर रहा है। हम शिक्षकों को लोकल लैंग्वेज की ट्रेनिंग देकर और लोकल लैंग्वेज में पढ़ाए जाने को प्रोत्साहित भी करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस पर हम कार्रवाई करेंगे और बच्चे को एडमिशन मिलेगा। मैं रविशंकर तिवारी, सहायक संचालक शिक्षा विभाग। सर मैं अभी फ़िलहाल तो चोपड़ापारा में रहता हूँ। बच्चे का एडमिशन करने गए थे जी, बच्चे का एडमिशन कराने गया था वहाँ स्कूल में, सौरंग किड एकेडमी स्कूल में गया था। तो वहाँ बोले गए प्रिंसिपल और मैडम टीचर लोग से बात किया मैं, तो वहाँ बोले कि आपका बच्चा सरगुजा लैंग्वेज में बात करता है और जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। इसलिए जो बड़े घर के बच्चे आते हैं वो आपके बच्चे का भाषा सीख जाएंगे करके हम नहीं रख पाएंगे आपके बच्चे को। कौन सी क्लास में करवाने गए थे? नर्सरी में करवाने गया था। क्या लगता है सरगुजा बोली में बात करने पे एडमिशन नहीं दिया गया, कितना सही मानते हैं? सर मैं तो इस बात को बहुत गलत मानता हूँ। जो सरगुजा का बच्चा है वो सरगुजा में ही बात करेगा, मैं तो यही चाहता हूँ। जो स्कूल में इसलिए मैं भेज रहा था कि स्कूल में जा कर के कुछ सीखे, कुछ उसको शिक्षा मिले, ताकि बड़े बच्चे के साथ रह करके वो भी हिंदी में बात करना सीखे। इस समझ करके मैं उस स्कूल में पढ़वाना चाह रहा था अपने बच्चे को। तो डेमो क्लास भेजे थे क्या? हाँ, डेमो क्लास भेजा था मैं 1 सप्ताह के लिए। उसके बाद भी बोले कि बच्चा सरगुजा लैंग्वेज में ही बात करता है, हम लोग का भाषा नहीं समझ पा रहा है, तो हम लोग स्कूल में नहीं रख पाएंगे। कितना समस्या है? जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते थे बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। जी। अभी कहाँ आए हैं? कहाँ है अभी? अभी मैं जिला कलेक्टर के पास आया हूँ। बात हुई उनसे? नहीं हुई है अभी। हाँ सर, मेरा नाम नेहा सिंह है। मैं एज अ प्रिंसिपल सोरंग किड्स में कार्यरत हूँ और लास्ट जुलाई से मैं यहाँ बच्चों का एडमिशन्स ले रही हूँ। और ये मेरे स्कूल के प्रति जो आरोप लगाया गया है कि किसी बच्चे को किसी लैंग्वेज की वजह से मैंने एडमिशन नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं है। मैं मतलब मेरे एडमिशन का लास्ट ईयर से यही प्रोसीजर रहा है कि पहले मैं बच्चों का डेमो लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैनेजमेंट में बच्चा एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और बच्चा मेरे टीचर की बात समझ रहा है, बच्चा अपनी बात बता पा रहा है, क्योंकि मुझे बच्चे के भविष्य के साथ में नहीं खेलना है एज अ फीस को लेकर, तो मैं पहले यह प्रोसीजर अप्लाई करती हूँ। तो हमने उस बच्चे को एडमिशन मतलब सिर्फ एक डेमो बेस पे रखा था। जब हमने बच्चे को 2-3 दिन देखा तो मेरे जो टीचर्स हैं वो सरगुजिया लैंग्वेज जानते हैं, उन्होंने बच्चे से उस लैंग्वेज में भी बात करने की कोशिश की, पर बच्चे का कोई रिस्पॉन्स किसी लैंग्वेज में नहीं आ रहा था, या तो वो हमें कम्फर्टली बता नहीं पा रहा था। जो भी प्रॉब्लम है मैंने उसके पेरेंट्स से शेयर की, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि आप 1-2 दिन और देख लीजिए। तो मेरे टीचर्स ने उसे 1-2 दिन और देखा, बच्चा
मतलब बता ही नहीं पाता था अपनी चीज़ें कि उसको वॉशरूम जाना है, उसको सूसू जाना है, उसको पेट में दर्द है। तो मेरा कंसर्न यही था कि बच्चा उसमें सर्वाइव ना करे, इसीलिए मैंने उनके पेरेंट्स को बहुत पोलाइट वे में बोला कि सर मैं आपका एडमिशन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो टीचर्स हैं वो आपके बच्चे की चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं और बच्चा भी अपनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ किसी लैंग्वेज को लेके मतलब मैंने वो वर्ड यूज़ ही नहीं किया है, और हमारा कंसर्न मतलब बच्चे के प्रति था, बच्चे के भविष्य के प्रति था, इसीलिए मैंने वो एडमिशन नहीं लिया। नमस्ते सर।